हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप सब लोग को बताने वाला हूं डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और डिफरेंशिएशन में जो भी आप लोगों का यूज होने वाला, चाहे वो बेसिक हो या आप लोगों को कुछ स्पेशल चेन रूल से रिलेटेड फॉर्मूला हो, सारे फॉर्मूला को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। या लॉगरिथमिक के कुछ फॉर्मूलाज है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकदम बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बेसिक का कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है जो आप लोग को हर हाल में याद होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले पहला जो इसका फॉर्मूला है d बटा डी एक्स एक्स के पावर n, यानी कि अगर x के पावर n का डिफरेंशिएशन करने की बात करें तो आप करते क्या है, n x के पावर n माइनस वन, यानी कि आप पावर को बाहर कर देते हैं और पावर में से एक घटा लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है x और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। तीसरा है c मतलब होता है कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। उसके बाद चौथा है रूट एक्स गौर से देखिएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। पांचवा नंबर आते हैं, पांचवा है 1/x और 1/x का होता है -1/x स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद छठा है e के पावर x का, तो e के पावर x से होता है, इसका परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो इंटीग्रेशन हो चाहे वो डिफरेंशिएशन हो। उसके बाद 7 नंबर गौर से देखिएगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और याद रखिएगा इसके बेस में छुपल है e। ठीक है, यानी कि नेचुरल लॉग पड़ता है, इसीलिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x बोलते हैं। उसके बाद 8 नंबर देखिएगा a टू दी पावर x और a टू दी पावर x का a टू दी पावर x इंटू log a होता है और इसके बेस में छुपा हुआ है e लिखिए चाहे ना लिखिए। ठीक ना। तो इस तरह से अभी हम आपको बस सिंपल सा 8 को बेसिक फार्मूला बताया। अब हम आपको बताते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला। देखिएगा यहां से 9 नंबर, तो 9 नंबर फार्मूला पर गौर से देखिएगा कि 9 नंबर में ट्रिगोनोमेट्रिक आएगा, जैसे sin x हो गया, cos x हो गया, tan x, cot x, sec x एंड cos x, इस तरह से। तो देखिए sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, साइन का सिंपल सा cos x डिफरेंशिएशन, लेकिन cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस sin x। और इसको एक तरीका से आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो c से स्टार्ट हुआ है ना, जैसे cos c से है, फिर cot c से है और cos x c से है, तो जो c से स्टार्ट हुआ है उसका डिफरेंशिएशन आप माइनस में बोलेंगे, बाकी सब प्लस में रहेगा। तो उसी तरह से देख लीजिए, cos का माइनस में साइन आया है ना, और tan का देख लीजिए, tan का sec स्क्वायर x होता है, cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x इंटू tan x और cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो इस तरह से ये 8 फॉर्मूला आपका ट्रिगोनोमेट्रिक में आता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब बढ़ते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। ये देखिएगा आप 16 नंबर फार्मूला से आप देखेंगे कि sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x। तो देखिए आपको तरीका से बताते हैं, उस तरीका को आप फॉलो करिएगा तो आपको आसानी से याद भी रह जाएगा। देखिए sin का और cos का सेम है, जैसे sin इनवर्स x और cos इनवर्स x सेम होता है, बस याद रखिए sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर प्लस में होता है और cos इनवर्स x का बस लगा दीजिए -1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो दोनों सेम है, इसलिए इस तरह से आप याद रखेंगे। sin इनवर्स और cos इनवर्स x का सेम होता है, sin प्लस में और cos माइनस में। तो यहाँ पर जो c से स्टार्ट होता है बस उसका माइनस में आप लगा दीजिएगा। अब देखिए 17 नंबर tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो cot इनवर्स x का क्या हो जाएगा -1/1 प्लस x स्क्वायर, क्योंकि दोनों का सेम ही होता है, बस प्लस माइनस का फर्क है। cot c से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन में माइनस लगाएंगे। उसके बाद 19 नंबर sec इनवर्स x, sec का होता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर मोड लगा दिए ताकि अगर निगेटिव हो तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव है। ठीक है, cosec इनवर्स x का -1/mod x और √x स्क्वायर माइनस 1 ये। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 19 और 20 मतलब sec इनवर्स और cosec इनवर्स x का सेम ही होता है, बस प्लस माइनस का फर्क है। tan और cot का सेम होता है, बस प्लस माइनस का फर्क है। और sin और cosec का सेम, sin और cos का सेम होता है, प्लस और माइनस का। तो जो c से स्टार्ट होता है उसका डिफरेंशिएशन आप माइनस में याद रखेंगे। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो ये बेसिक 20 को फॉर्मूला था जो आप लोग को हमेशा याद होना चाहिए, और जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग को खास करके यही 20 को का यूज करना होता है। तो अब हम बात करते हैं कुछ इसके रूल्स कानून, मतलब नियम कानून होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रूल्स यानी कि नियम। तो इसका नियम क्या है कि अगर क्वेश्चन जो है एक फंक्शन रहेगा और उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो आप पहले क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और इस u का डिफरेंशिएशन आप कर देते हैं, जैसे k dy/dx ऐसे। ठीक है, अगर यही चीज दूसरा रहे, मान लीजिए कि दूसरा है आपका d बटा डी एक्स यू प्लस माइनस बी, यानी कि प्लस में हो और माइनस में हो, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पहले u का भी डिफरेंशिएशन अलग करते हैं और प्लस है तो प्लस दीजिएगा, अब माइनस है तो माइनस देके और फिर b का डिफरेंशिएशन। तो जोड़ घटाव में तो बड़ी आसान है, जितना भी अगर मान लीजिए 2 है और इसमें आगे और रहता प्लस माइनस करके और आगे, तो और सब में d बटा डी एक्स लगा देते। लेकिन तीसरा और चौथा जो है ना स्पेशल है, तीसरा चौथा को आप जरूर बढ़िया से याद रखिएगा कि u इंटू बी का डिफरेंशिएशन में करते क्या है,
अगर गुना में यही चीज रहे तो पहला को बाहर कर दीजिएगा, दूसरा को अंदर कर दीजिएगा, प्लस दूसरा को बाहर करिएगा और पहला को अंदर, मतलब u dv by dx प्लस v इंटू du by dx। इस तरह से पहला बाहर दूसरा अंदर प्लस दूसरा बाहर पहला अंदर, तो इस तरह से आप तीसरा फॉर्मूला याद रखेंगे। चौथा में u बटा v मतलब भागा में रहे तो आप क्या करिएगा, पहले नीचे का स्क्वायर कर दीजिएगा, देख लीजिएगा और से नीचे v का स्क्वायर मतलब निचला का स्क्वायर, फिर क्या कीजिए नीचे का ही बाहर कर दीजिए और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर का को बाहर फिर निचला का डिफरेंशिएशन, इस तरह से याद रखेंगे। या शुद्ध में ऐसे बोल सकते हैं v बाहर du by dx माइनस u बाहर dv by dx बटा v स्क्वायर। तो ये रूल्स है जो आप लोगों को खास करके यही चारों रूल्स पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है जो बेसिक है। अब हम आपको बताते हैं, अब जो आपको क्लास 12th में खास करके बात करना पड़ेगा वो चेन रूल यानी कि श्रृंखला नियम में। तो खास करके श्रृंखला नियम का फॉर्मूला जो बेसिक अभी हम आपको 20 को बताया है उसी से रिलेट करके हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए एगो दूगो फंक्शन हो तो आप क्या करेंगे, dy by dx को ऐसे चेन रूल में लिखेंगे dy by dt गुना dt by dx। देखिए dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो फिर dy by dx आपका बचेगा। तो ये दूगो है, ये सब जब क्वेश्चन बनाया जाएगा ना तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फिलहाल आप ऐसे याद रखें कि dy by dx को चेन रूल में अगर लिखना चाहे तो dy by dt गुना dt by dx दूगो फंक्शन के लिए लिखेंगे। लेकिन यही अगर तीन गो के लिए रहे जैसे dy by dx बराबर है तो इसको dy by dt गुना dt by du गुना du by dx। जैसे देखिए dt से dt कटेगा ये वाला है ना, और फिर du से du कटेगा तो फिर आपका क्या बचेगा, dy by dx बच जाएगा। तो तीन गो रहेगा तो ये इस तरह से लगाएंगे, दो गो रहेगा तो इस तरह से लगाएंगे। फिलहाल इसके बारे में हम स्पेशल आपको फॉर्मूला ही बताते हैं जो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो देखिएगा आपको फॉर्मूला बताते हैं, ये रहा आप लोग के सामने में, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कैसे, गौर से देखिएगा। यहां से इस बात को देखिएगा, फॉर्मूला में ही आप याद रखेंगे पहला कि फंक्शन के पावर अगर n है, गौर से देखिए यहां पर कोई फंक्शन है और रेस्पेक्ट आपका x रहेगा, ठीक ना। तो अगर फंक्शन के पावर n का डिफरेंशिएशन करना हो तो आप लिखेंगे पावर को बाहर कर दीजिएगा और फंक्शन और पावर में से एक घटा लीजिएगा। जैसा कि फॉर्मूला आपका सिंपल से ये होता है d बटा dx x के पावर n n x के पावर n माइनस 1। यही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाए हैं लेकिन आपको यहाँ x के जगह फंक्शन था तो लिखेंगे n फंक्शन के पावर n माइनस 1 और गुना में d बटा dx ऑफ फंक्शन। बस एक ही चीज याद रखना है कि फॉर्मूला तो आपको यही लगाना है, बस आपको गुना में यहाँ पर d बटा dx ऑफ फंक्शन कर देना है हर एक चीज में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x के जगह क्या है, फंक्शन है, इसलिए हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुना में करते हैं चेन रूल के मदद से। उसी तरह से दूसरा है e के पावर फंक्शन अगर है तो e के पावर फंक्शन का आप जस्ट के तस लिख दीजिए और फिर ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है इसका आपको फिर गुना में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको 20 को जो फॉर्मूला बताया उसी के आधार पर इसको बैठाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा रूट फंक्शन। रूट फंक्शन का क्या लिखेंगे, 1/2 रूट फंक्शन और फिर इसी फंक्शन का आपको गुना में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। उसके बाद है 4 नंबर 1/, फंक्शन जैसे 1/x का होता है ना उसी तरह से लिख देंगे। तो 1/x का क्या होता था, -1/x स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ x के जगह फंक्शन है तो -1/ फंक्शन के स्क्वायर गुना में फिर आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है। उसके बाद देखते हैं आगे, देखिएगा 5वां नंबर फॉर्मूला आप यहाँ पर गौर से देखिए। 5वां नंबर है लॉग फंक्शन। तो लॉग x का पहले क्या होता था, 1/x होता था, तो यहाँ पर x नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर x के जगह फंक्शन है तो लिखेंगे 1/ फंक्शन और फिर आपको इसी फंक्शन का गुना में डिफरेंशिएशन करते जाना है सब में। अब देखिए a के पावर फंक्शन था, a के पावर फंक्शन का क्या होता था, a के पावर फंक्शन इंटू लॉग ए, लेकिन यहाँ पर x के जगह क्या आ गया है, फंक्शन आ गया है ना, तो इसीलिए आपको गुना में फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा फंक्शन का। साइन फंक्शन की बात करते हैं तो आपको याद होना चाहिए साइन x का क्या होता था, कॉस x होता था। पहले आप कॉस x का लिख दीजिए लेकिन यहाँ x मत लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर फंक्शन है तो यहाँ पर भी आप फंक्शन लिखेंगे और इस फिर फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन गुना में करना पड़ेगा चेन रूल के मदद से। उसके बाद 8 नंबर देखिएगा कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन का पहले क्या होता है, माइनस साइन फंक्शन लिख देंगे और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जो हमने 20 को फॉर्मूला बताया ना बेसिक, उसी पर हम बैठा रहे हैं इसको। 9 नंबर देखिएगा tan फंक्शन। tan का क्या लिखिएगा, sec स्क्वायर फंक्शन और फिर आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब देखिएगा आगे अगला फॉर्मूला 10 नंबर देखिएगा। तो 10 नंबर आप लोगों का फॉर्मूला अब यहां से आता है, गौर से देख लीजिए यहाँ पर 10 नंबर। तो 10 नंबर फॉर्मूला है कॉट फंक्शन। तो कॉट एक्स का पहले जो होता है ना वो आप लिख लेंगे। तो कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता था, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर फंक्शन और बस इस फंक्शन का गुना में डिफरेंशिएशन। सेक फंक्शन आते हैं नेक्स्ट में। तो सेक फंक्शन का पहले सेक एक्स का याद कीजिए, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है, तो लिखेंगे सेक फंक्शन इंटू टैन फंक्शन और फिर गुना में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। कॉसेक फंक्शन, तो कॉसेक का पहले याद कर लीजिए, तो इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉसेक फंक्शन इंटू कॉट फंक्शन और फिर गुना में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। 13 नंबर आइएगा साइन इनवर्स फंक्शन। जैसे इनवर्स वाला भी एक दो को देख लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का पहले क्या होता था, 1/√1 - x स्क्वायर, लेकिन यहाँ x के जगह पर आपके पास क्या है फंक्शन, तो यहाँ पर हम फंक्शन
डिफरेंशिएशन लिखें। गौर से देखिए 1/√1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर और गुना में फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये सब अगर फॉर्मूला आप याद रखते हैं ना तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को आप 2-4 बार जरूर देखिएगा। अभी आगे और फॉर्मूला आपको बताते हैं। 14 नंबर देखिएगा tan इनवर्स फंक्शन। तो पहले आप क्या कीजिए, tan इनवर्स x का याद कीजिए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, बट x नहीं है, x के जगह आपके पास फंक्शन है तो आप लिखेंगे 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर, अब बस गुना में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। तो ये रहा चेन रूल में आपको 14 को हो गया। और देखते हैं अब आपको लॉगरिथमिक का कुछ बता देते हैं, इससे आपको पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो गौर से देखिएगा, कुछ लॉगरिथमिक के देख लेते हैं। जैसे लॉगरिथमिक आपको रूल याद होना चाहिए, डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन करने से पहले हो सकता है आपको इसका रूल लगाना पड़ जाए, या इसको हम प्रॉपर्टीज के नाम से भी जानते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है log m into n, तो log m into n रहते हैं, इसको हम लिखते हैं log m प्लस log n। उसके बाद दूसरा है log m बटा n, यानी भागा में रहे तो इसको लिखते हैं log m माइनस log n। ठीक है, इसको याद कैसे रखें, गुना में रहेगा तो ये प्लस में बदल जाएगा और अगर भागा में है तो यह माइनस में बदल जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर फॉर्मूला देखिएगा log m के पावर n, अगर log m के पावर n माथा पर अगर पावर है तो ये पावर बेचारा गोर धर लेगा, किसका, log का, तो इसको लिखेंगे n log m इस तरह से। उसके बाद चौथा है log e का मान लिखेंगे 1 और log 1 का मान लिखेंगे 0। तो ये 5 को फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों सब जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला आपको खास करके काम आता है। उसके बाद यहाँ पर छठा और सतमा भी देख लीजिए, e के पावर अगर log फंक्शन है तो सीधा याद रखिए e और log जो है हट जाता है, सिर्फ यहाँ पर जो फंक्शन रहे वही चीज हम लिख देते हैं। उसके बाद ये बेस चेन नियम का 7वां नंबर फॉर्मूला है, जिससे कि आपको डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो अक्सर स्टूडेंट फॉर्मूला से कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। log ऑफ b टू द बेस a, मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं, log ऑफ x, अब बेस में e रहता है, ठीक ना, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। लेकिन अगर e के जगह बेस में कुछ और दे दिया जाए, जैसे a दे दिया जाए, तो इसको आप बेस चेंज कर दीजिएगा, log ऑफ b, अब बटा में a है तो इसको लिख दीजिएगा log ऑफ a, और अब जाके इसका जो बेस नया बनेगा वह बेस में e आ जाएगा, तब आप इस फॉर्मूला की मदद से आसानी से डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको पूरा फॉर्मूला बताने का प्रयास किया है और इतना ही फॉर्मूला में आपको सारा डिफरेंशिएशन का सवाल बनाने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो लास्ट में हम आप लोगों से एक छोटा सा सवाल भी पूछ लेते हैं लॉग के नियम से ही। गौर से देखिएगा, हम आपसे पूछते हैं, इसका डिफरेंशिएशन अगर आप समझ पाएंगे तो करके जरूर बताइएगा। लॉग, गौर से देखिएगा, लॉग साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपको करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करके आप लोगों को बताना है और कमेंट करके बता देना है। तो उम्मीद है आप लोग को ये पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चीज को याद रखना चाहते हैं तो 2-3 बार क्या कीजिए, आप उलट पुलट के सुनिए, देखिए, और आप जब याद हो जाए तो आप 1-2 बार लिख कर जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए